नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। मैं हूं सुरेंद्र ढाका। आज हमारे साथ सूबे के अपोजिशन लीडर प्रीतम सिंह हैं, उनसे बात करेंगे। आप ये बताइए, पार्टी ने सिंबल सबको दे दिए हैं, सब कैंडिडेट डिसाइड कर दिए, क्या टारगेट अब आप लोगों ने सेट किया है? देखिए, राष्ट्रीय नेतृत्व सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने उत्तराखंड राज्य के अंदर जो विधानसभाओं के चुनाव हो रहे हैं उसमें प्रत्याशियों का चयन भी हो गया है, सिंबल भी अलॉट हो गए हैं। और मैं समझता हूँ कि जो प्रत्याशी हमने मैदान में उतारे हैं वो भारतीय जनता पार्टी पर 21 हैं, कहीं पर भी 19 नज़र नहीं आ रहे हैं। आपने कहा कि क्या टारगेट आपने फिक्स किया है। जो टारगेट भारतीय जनता पार्टी ने इस बार फिक्स किया है उस टारगेट पर कांग्रेस होगी और भाजपा की स्थिति जो है वो बहुत ही दयनीय होने जा रही है। बीजेपी तो कह रही है हम 60 पार चले जाएंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब जब राज्यों में चुनाव होते हैं तब तब इस तरीके की बातें करती भी हैं, लेकिन कभी भी उन्होंने जो टारगेट उन्होंने फिक्स किया है उसको अचीव नहीं कर पाए हैं। आपके सामने है झारखंड, झारखंड के साथ साथ जो है छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गोवा, कर्नाटका, महाराष्ट्र, इन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव में एक टारगेट फिक्स किया, लेकिन टारगेट तो अचीव नहीं कर पाए, बल्कि सरकार भी नहीं बना पाए। बाद में विधायकों को धनबल के आधार पर तोड़ करके सरकार बनाने का उन्होंने काम किया है। और देश के लोग, उत्तराखंड के लोग भाजपा के इस कृत्य को देख रहे हैं, क्योंकि इसकी शुरुआत भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड राज्य से की थी और लोगों ने 2017 में प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने का काम किया था, लेकिन उनकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है। देखिए, सब टिकट दे दिए। हरक सिंह रावत को लेकर आपकी लाइन बिल्कुल क्लियर थी कि बड़े नेता हैं, पार्टी में आने चाहिए। एक हफ्ता आप लोगों ने दिल्ली बिताया, हरक सिंह रावत ने ज्वाइन भी किया, लेकिन हरक सिंह रावत की अब भूमिका क्या होगी पार्टी में? देखिए, जहाँ तक टिकट वितरण का प्रश्न है ये सीईसी और राष्ट्रीय नेतृत्व से तय करता है। और हरक सिंह जी ने स्वयं इस बात को कहा था कि मैं उत्तराखंड राज्य के अंदर कांग्रेस के लिए काम करना चाहता हूं, कांग्रेस को जिताना चाहता हूं। उनकी बहू को जो है टिकट दिया गया है और हरक सिंह जी हमारे बड़े नेता हैं, हमारे साथी हैं, सहयोगी हैं। निश्चित रूप से जो चुनाव अभियान चलेगा उस चुनाव अभियान में हरक सिंह जी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, कांग्रेस का प्रचार और प्रसार करेंगे, कांग्रेस को जिताने का काम करेंगे और उसके बाद स्वतः ही हरक सिंह जी की भूमिका भी तय होगी। देखिए, प्रदेश में कांग्रेस में फिलहाल दो बड़े चेहरे हैं, एक आप और एक हरीश रावत। अब तक आप देख, हमने जो पिछले दिनों 3-4 दिन में जो पिछले घटनाक्रम घटा है रामनगर सीट को लेकर, उसमें कहीं ना कहीं ये लगता है कि हरीश रावत क्या अपने लिए पूरे राजनीतिक कैरियर में कोई एक ऐसी सीट नहीं बना पाए हैं जिस पर उनका विरोध ना हो। देखिए, जहाँ तक मेरा प्रश्न है, मैं तो कांग्रेस का एक बहुत छोटा सा अदना सा कार्यकर्ता हूँ। राष्ट्रीय नेतृत्व ने जब जब जो जिम्मेदारी सौंपी, प्रयास किया, कोशिश की इस बात की कि उस जिम्मेदारी का निर्वहन पूरी निष्ठा के साथ करने का काम करो। हाँ, ये सही बात है कि हरीश रावत जी हमारे बड़े नेता हैं, हमारे राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, वो हमारे CWC के जो सदस्य हैं। अब उन्होंने रामनगर को चुना, लेकिन रामनगर के बाद उन्होंने जो है लाल कुमार जो है चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है। तो ये तो उन पर निर्भर करता है कि वो कहाँ से चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो ऐसा नहीं है। हरीश राव जी ऐसे हमारे नेता हैं, उनका कद इतना बड़ा है, कहीं से भी चुनाव लड़ करके जीत सकते हैं। देखिए, हरीश रावत जो कैंपेन कमेटी है उसके चेयरमैन हैं, गणेश गोदियाल अध्यक्ष हैं और आप नेता अपोजिशन हैं। अब ये बताइए, जो त्रिमूर्ति है कांग्रेस की, ये 70 सीटों को कैसे कैंपेन चलाएगी, क्योंकि रैली हो नहीं रही है। वर्चुअल में बीजेपी कहीं ना कहीं आपसे आगे दिखाई देती है, जो सोशल मीडिया उनका हावी है। और आपने देखा होगा लगातार वीडियोज आने शुरू हो गए हैं इस तरह के, है ना? तो आप कैसे मैनेज करेंगे? और क्योंकि देखिए, जो जिस वर्चुअल की बात की जा रही है उस वर्चुअल में सबसे बड़ी दिक्कत है, पहाड़ में उस तरह की नेटवर्किंग नहीं है कि अभी लोग वर्चुअल जुड़ पाए। अभी एक बात का जवाब तो आपने स्वतः ही दे दिया।
कि आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी हमसे वर्चुअल में आगे है, लेकिन पहाड़ में आपने कहा कि नेटवर्किंग समस्या है, तो ना वहाँ भाजपा पहुँच पाएगी ना कोई और पहुँच पाएगा। मैं बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूँ, 5 साल का जो कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी का रहा है, देखिए किसी भी दल के परिप्रेक्ष्य में आम जन अपना जो मंतव्य है वो एक दिन में नहीं बनाता है, या सिर्फ जो है सोशल मीडिया के माध्यम से या जनसभाओं के माध्यम से नहीं बनाता है। वो शुरुआती दौर में ही जो है मंतव्य बना लेता है कि इस बार क्या करना है। तो 2017 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने बड़े बड़े वादे उत्तराखंड के लोगों से किए थे। वादा किया था कि नौजवान साथियों को रोजगार देंगे, उनको रोजगार नहीं मिल पाया। राज्य बेरोजगारी की दर में नंबर 1 पायदान पर खड़ा है। महंगाई कम करेंगे, महंगाई अपने चरम पर है। किसान जो है अपने हितों के लिए संघर्ष करते आ रहे हैं। कोरोना की महामारी से लड़ने में सरकार पूरी तरीके से अक्षम साबित हुई है। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस होगी। 100 दिन के अंदर लोकायुक्त आएगा। 5 साल हो गए, लोकायुक्त का कहीं आता पता नहीं है। हरिद्वार के अंदर कोरोना टेस्टिंग में जो भ्रष्टाचार हुआ है उसे भी आपने बड़ी नज़दीक से देखा है। भू कानून को लेकर के लोग संघर्ष करने का काम कर रहे हैं। तीर्थ पुरोहितों को संघर्ष करना पड़ा, और जो भी निर्णय सरकार ने लिए उन निर्णयों को इसी सरकार के दूसरे मुखिया ने जो है बदलने का काम किया या उसे समितियों के हवाले करने का काम किया। इस भाजपा की सरकार ने 3 मुख्यमंत्री हमको दिए, लेकिन जो वादा किया था उन वादों को पूरा नहीं किया। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि हमने परिवर्तन यात्राओं के माध्यम से पूरे प्रदेश के अंदर जो है जाने का काम किया। उसके बाद भी हम लगातार लोगों के बीच में गए, और लोगों का प्यार स्नेह आशीर्वाद हमको मिल रहा है। और जिस तरीके से लोगों का जन सैलाब उमड़ करके हमारी परिवर्तन यात्राओं में, हमारी जनसभाओं में आया, ये द्योतक है इस बात का कि उत्तराखंड के लोगों ने परिवर्तन का मन बना लिया है। अब जो है कुछ होने वाला नहीं। आपने कहा कि हम कैसे, हम बिल्कुल, हमारा कार्यकर्ता हम हर जगह जाकर के जो है भाजपा की पोल खोलने का काम करेंगे। और हमने कहा है कि हम किन मुद्दों को लेकर के चुनाव में है, तो हमने कहा 4 धाम 4 काम। मेरा सवाल वही था कि आपने 4 धाम 4 काम का कैंपेन जारी किया है। अभी जो पूरा एक उसमें सॉन्ग थीम पूरा था उसमें, तो वो कैसे उसे धरातल पर कैसे लाएंगे? नहीं, धरातल पर लाएंगे हम। हमने कहा है कि जो सिलेंडर आज 1000 रुपये में मिल रहा है, हम सरकार में आएंगे तो हम 500 के ऊपर नहीं जाने देंगे। और अगर 500 के ऊपर जाएगा तो निश्चित रूप से राज्य सरकार उसको वहन करने का काम करेगी। हमने युवाओं को रोजगार देने की बात कही है कि जो सरकारी पद हैं उनको हम विज्ञप्ति जारी करके उसको भरने का काम करेंगे। और ये हमारा प्रयास होगा कि हम रोजगार के ज़्यादा अवसर इस प्रदेश के अंदर पैदा करने का काम करें। हम नौजवान साथियों को जिनको रोजगार नहीं मिल पाएगा, रोजगार भत्ता देने का काम करेंगे। और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने का हम काम करेंगे। और इसके साथ साथ जो चुनावी घोषणा पत्र हमारा आएगा, उस चुनावी घोषणा पत्र में हम जिन बातों का उल्लेख करेंगे उन बातों को पूरा करने का काम करेंगे। और इस राज्य को भ्रष्टाचार मुक्त और लोकायुक्त युक्त जो है सरकार देने का काम करेंगे। एक मेरा सवाल है, देखिए जिस तरह जैसे ही एक पार्टी आदमी को विधायक बनाती है, मंत्री बनाती है और तमाम तरह के पदों से नवाजती है, जैसे ही टिकट कटता है आदमी बगावत कर देता है। हम पिछले दिनों से देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस हो, दोनों में बगावत हो रही है। दोनों के नेता छोड़ गए, कोई इधर जा रहा है कोई उधर जा रहा है। उससे पब्लिक और जो आम कार्यकर्ता पिछले काफ़ी 5 साल से तैयारी करता है उस पार्टी का, तो उसे कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उससे बगावत और बढ़ती है पार्टियों के अंदर, उसका खामियाजा पार्टी को नहीं भुगतना पड़ता क्या? नहीं, देखिए, आपने कहा कि बगावत, हाँ ये सही बात है कि उत्तराखंड राज्य के अंदर सबसे बड़ी बगावत 2016 में हुई थी, जिसे भारतीय जनता पार्टी ने धनबल के आधार पर करने का काम किया। और 2017 का चुनाव हुआ, हम उसमें पराजित हुए। हम 11 पर आकर के सिमट के रह गए। और उसके बाद हमने कांग्रेस को सदन से लेकर सड़क तक संघर्ष करने के बाद मजबूत करने का काम किया। और आज हम इस स्थिति में हैं कि हम प्रदेश में सरकार बनाने जा रहे हैं। ये सही बात है कि कई मर्तबा ऐसा होता है कि जब दूसरे दल से जो है कोई बड़ा नेता दूसरे दल में जाता है, तो वहाँ पर जहाँ
उस व्यक्ति को टिकट दिया जाता है जो आदमी संगठन का काम लगातार 5 वर्षों से करता आ रहा है, उसको निराशा होती है। लेकिन उसके बाद ये कोशिश निश्चित रूप से रहती है दल की कि जब सरकार बनेगी तो उसका कहीं ना कहीं हम समायोजन करने का काम करेंगे। तो अब ये तो लोकतंत्र है, लोकतंत्र की प्रक्रिया है। अब इस प्रक्रिया को रोका नहीं जा सकता है और यही लोकतंत्र की खूबसूरती कह लीजिए, आप कुछ भी कह सकते हैं। बीजेपी कह रही है कांग्रेस कंफ्यूज है टिकटों को लेकर। जिस तरह पिछली जो लिस्ट आई थी आपकी, उसमें आपको टिकट बदलने पड़े। क्या किसी विशेष नेता के दबाव के चलते ऐसे हुआ कि जो लोग जिस सीट के लिए तैयारी नहीं कर रहे थे, काफी समय से उपलब्ध नहीं थे और वो उस सीट पर दावेदारी कर रहे थे, इससे लिए दिक्कत हुई कांग्रेस को? नहीं, कांग्रेस को कोई दिक्कत नहीं हुई। कई मरतबा जो है टिकट चयन में जो है थोड़ा सा जो है चूक हो जाती है, उस चूक को हमने दुरुस्त करने का काम करें। और मैं भाजपा के लोगों से कहना चाहता हूँ, जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरे के घर पर पत्थर नहीं फेंकते, अपना घर संभालिए। उनके उपसभापति ने जो है त्याग पत्र दे दिया और जो चिंगारी है उसकी जो है पूरे टिकट वितरण में जो भाजपा में आई है उसको संभालने का, उसको बुझाने का काम करें। हमारी चिंता मत करिए, हम 2022 में सरकार बनाने जा रहे हैं। इस सरकार की विदाई करने का मन जो है उत्तराखंड के लोगों ने बनाया है। तो ये थोड़ा बहुत रोष होता है। अब हम ये कहें कि बिल्कुल कहीं रोष नहीं होगा तो ये तो असंभव बात है। एक सीट पर कई साथी टिकट मांगते हैं, टिकट तो अंतर्गतवा एक को मिलना है, स्वाभाविक बात है कई लोगों में रोष पैदा होता है, कई लोग जो है विद्रोह कर देते हैं। लेकिन कोशिश हमारी ये है, प्रयास हमारा ये है कि इन तमाम चीज़ों को जो है हम संभालने का काम करें। अब ये बताइए, आप कह रहे हैं सरकार बनाने जा रहे हैं, जिस तरह पार्टी में लगातार बगावत हो रही है, इसे देखकर लगता है कि अगर टिकट वितरण जो टीम नाम वापसी है उससे पहले अगर ये असंतोष को शांत नहीं किया गया तो पार्टी को नुकसान हो सकता है? देखिए, जब हम असंतोष की बात करते हैं तो स्वाभाविक बात मैं कहता भी हूँ और स्वीकार भी करता हूँ कि लोकतंत्र में ये प्रक्रिया समाप्त नहीं हो सकती है, क्योंकि टिकट जो है चाहने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन टिकट तो जो है 70 लोगों को ही मिल पाएंगे। तो जब 70 लोगों को मिलते हैं तो ये सब चीज़ें होती हैं, लेकिन हम इस पर निश्चित रूप से काबू भी पाने का काम करेंगे। और कई जगह लोग लड़ते भी हैं तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आम जन ने जो है मन बना लिया है कि इस बार जो है कांग्रेस को फिर से इस सूबे की बागडोर सौंपनी है। आपके रणजीत रावत बड़े करीबी माने जाते हैं। रणजीत रावत का रामनगर से टिकट काट दिया गया, अब उसके बाद उन्हें सल्ट भेज दिया गया। आपको लगता है उनके साथ न्याय हुआ है? देखिए, मेरे करीबी रणजीत रावत नहीं, सभी कांग्रेस के साथ ही मेरे करीबी हैं और उनमें रणजीत रावत जी भी हैं। ये देखिए, जब परिस्थितियां जब ऐसी पैदा होती है तो उसमें समन्वय स्थापित किया जाता है और ये समन्वय स्थापित करने का काम राष्ट्रीय नेतृत्व करता है। राष्ट्रीय नेतृत्व ने निश्चित रूप से रणजीत रावत जी रामनगर से टिकट मांग रहे थे। अब ऐसी परिस्थितियां पैदा हुई कि उनको जो है सल्ट भेजा गया। रामनगर जो है महेंद्र पाल जी हैं जो वहाँ नैनीताल संसदीय क्षेत्र से 2 बार सांसद रहे, वो चुनाव लड़ने का काम कर रहे हैं। हरीश राव जी लाल कुआं में चुनाव लड़ने का काम कर रहे हैं। तो ये एक जब परिस्थितियां ऐसी हो जाती है तो उस समय जो है राष्ट्रीय नेतृत्व हल निकालता है। ये हल निकाल दिया गया है। आप निश्चिंत रहिए, रणजीत रावत जो है सल्ट से भी चुनाव जीत रहे हैं। एक बड़ा सवाल है, ये कांग्रेस आलाकमान की तरफ से कहा गया था एक परिवार एक टिकट। अब यशपाल आर्य हैं, उनके बेटे को टिकट दे दिया गया। अब जो लिस्ट आई है उसमें हरीश रावत की बेटी हैं जो हरिद्वार ग्रामीण से प्रत्याशी बनाया गया। तो क्या बड़े नेताओं के लिए ही ये योजना उपलब्ध है या कि छोटे नेताओं के लिए भी हो सकता है? नहीं, देखिए, सही बात आपने कही है। राष्ट्रीय नेतृत्व ने ये निर्णय लिया था कि एक परिवार को एक टिकट दिया जाएगा। जब हम यशपाल आर्य जी का जिक्र करते हैं तो जहाँ एक और हम इस बात को कहते हैं कि संजीव आर्य जी यशपाल आर्य जी के पुत्र हैं, वहीं दूसरी उनकी एक अपनी आइडेंटिटी है। वो विधायक के रूप में जो है नैनीताल से कांग्रेस में सम्मिलित हुए हैं। तो भाई, जो विधायक रह चुका हो और विधायक के रूप में हमारे परिवार में सम्मिलित हुआ हो, तो अगर वो बेटा है किसी का तो ये बेटा होना जो है जुर्म नहीं है, इसलिए उनको टिकट दिया गया। एक बड़ा चर्चाएं हैं राजनीतिक गलियारों में, जो कांग्रेस के नेता वो कह रहे हैं कि प्रीतम सिंह कांग्रेस के एक छत्र नेता हो गए।
अब कांग्रेस में प्रीतम सिंह हरीश रावत के बराबर में आके खड़े हो गए, बड़े नेता हैं, क्या आप मुख्यमंत्री का चेहरा भी हैं? नहीं, मैं तो कांग्रेस का एक बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, अदना सा सिपाही हूँ। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, कहाँ हरीश रावत, कहाँ प्रीतम सिंह, वो हमारे राष्ट्रीय नेता हैं। हाँ, ये चुनाव जो है हम संयुक्त नेतृत्व में लड़ रहे हैं, राष्ट्रीय नेतृत्व का निर्णय है। और 2022 में जब हम सरकार बनाने जा रहे होंगे तो विधानमंडल दल और राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा कि किसको जिम्मेदारी सौंपी है। जिस व्यक्ति को भी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी वो व्यक्ति निश्चित रूप से इस राज्य के अंदर कांग्रेस को मजबूत करने का काम करेगा, और साथ ही साथ उस व्यक्ति का ये भी दायित्व होगा कि वो उत्तराखंड राज्य को भ्रष्टाचार मुक्त सरकार दे। एक तरफ सरकार की एंटी इनकम्बेंसी और दूसरी तरफ जो कांग्रेस का एक टेम्पो हाई जा रहा था, लग रहा था कांग्रेस एक तरफा चुनाव निकाल देगी, उसके बाद हरीश रावत नाराज हो जाते हैं। एक बड़ा डैमेज पार्टी को होता है, खुद हरीश रावत को भी होता है। और अब अगर एक चर्चाएं और है कि हरीश रावत ऐसा नहीं हो किसी दिन राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा कर दे। नहीं, देखिए हरीश रावत जी, मैंने कहा कि हमारे बड़े नेता हैं, वो प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। अब उन्होंने जो ट्वीट किया उस पर मैं कोई बात कहूँ कदापि उचित नहीं है। राष्ट्रीय नेतृत्व ने हम सबसे संवाद स्थापित किया, और संवाद स्थापित करने के बाद तमाम चीज़ों को जो है बड़ा पारदर्शी तरीके से हमारे सामने प्रस्तुत किया, और कहा कि संयुक्त नेतृत्व में चुनाव लड़ाने की जिम्मेदारी हम सबकी बनती है। हम कांग्रेस को जिताने का काम करें, और जिताने के बाद हम आगे का रास्ता स्वयं तय करने का काम करेंगे। तो अभी चुनाव है, चुनाव में जो भूमिका जिसको दी गई उसको तो उसका निर्णय करने का काम करना है। आज आपने नॉमिनेशन कराया है, हमारी तरफ से आपको शुभकामनाएं हैं। आप जीत कर आएँ, प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाएं। धन्यवाद। मुझे आज नामांकन दाखिल करने का अवसर मिला, और नामांकन करने के बाद मुझे यकीन है कि चक्रोता के लोग जिस तरीके से पूर्व में जो है बारंबार कांग्रेस में विश्वास व्यक्त करते रहे, इस चुनाव में भी कांग्रेस को जिताने का काम करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है, भरोसा है। धन्यवाद, नमस्कार। ये थे हमारे साथ में कांग्रेस के बड़े नेता प्रीतम सिंह जी, जिन्होंने हमसे आज खास बातचीत में कहा कि वो प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए कृत संकल्प हैं। देखते रहिए जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.